नमस्कार दोस्तों, सोशल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज की खबरों में हम आपको लिए चलते हैं। ओशो रजनीश की प्राथमिक शाला होगी अपडेट। ओशो प्रेमियों ने लिया संकल्प। आईएएस सृष्टि देशमुख की उपस्थिति में हुई बैठक। नगर के वरिष्ठ जनों की रही सहभागिता। विश्व ख्याति प्राप्त ओशो रजनीश की प्राथमिक शिक्षा शहर के प्राचीन शासकीय गंज प्राथमिक शाला में हुई थी, जहां उन्होंने अपनी वैदिक और बौद्धिक शिक्षा का उपार्जन किया। स्कूल के जिन कमरों में ओशो रजनीश ने नीचे बैठक का शिक्षा प्राप्त की थी, उस स्कूल के जीर्णोद्धार के लिए गत दिवस एसडीएम सृष्टि देशमुख गौड़ा की अध्यक्षता में नगर के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का शुभारंभ मां सरस्वती के पूजन से किया गया। बैठक में एसडीएम सृष्टि देशमुख गौड़ा ने गंज स्कूल के संबंध में नागरिकों के सुझाव लेकर कहा कि स्कूल के पूर्व छात्रों की परिषद का गठन किया जाए, जिससे कि पूर्व छात्र भी शाला के विकास में सहभागी बन सके। बैठक में उन्होंने कहा कि गंज प्राथमिक शाला ओशो रजनीश जी ने पढ़ाई की थी। ये शाला नगर की सबसे प्राचीन शाला है। शाला के जीर्णोद्धार के लिए सभी को एकजुट होकर सहयोग देना होगा। बैठक में अनूप जैन ने गंज प्राथमिक शाला से जुड़ी जानकारी प्रस्तुत करते हुए कहा कि वार्ड पार्षद एवं नगर के जनप्रतिनिधियों तथा नागरिकों के सहयोग से शाला का जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए। बैठक से जुड़ी तमाम जानकारी हेतु हमारे चैनल हेड आशीष राय ने वरिष्ठ समाज सेवी मनेंद्र डागा से लाइव ऑन कॉल पर सीधी बात की। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। नमस्कार दर्शकों, सोशल इंडिया न्यूज के कार्यक्रम में हम आपको ओशो के संदर्भ में जुड़ी हुई विगत दिवस मीटिंग में आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं। बड़े समाज सेवी एवं ओशो प्रेमी के रूप में हमारे बीच में मनेंद्र जी डागा सोशल इंडिया न्यूज में जुड़ रहे हैं। आदरणीय मनेंद्र जी डागा जी का सोशल इंडिया न्यूज में स्वागत है। जी बहुत बहुत नमस्कार। आदरणीय, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो कल विगत दिवस प्राथमिक गंज शाला स्कूल में जीर्णोद्धार का एक संकल्प लिया गया, जिसमें ओशो ने अध्ययन किया है, और क्या विस्तृत बैठक में क्या रूप निकल के आया और किस रूप में जवाहर गंज को एक स्कूल है जो जिसमें ओशो ने अपनी शिक्षा अर्जन किया, उसको किस रूप में देखा गया जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से ये गाडरवारा के लिए गर्व और गौरव का विषय है कि ओशो जिनने पूरे विश्व में अपनी तार्किक शक्ति के आधार पर एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने पहचान बनाई कि पूरा देश उनको और पूरे विश्व उनको नमन करता है। तो हम सब खुशकिस्मत लोग हैं गाडरवारा के कि ओशो गाडरवारा में के उनका परिवार, उनके माता पिता गाडरवारा के थे। जन्म भले ही उनका कुचवाड़ा में हुआ, पर उनका निष्ठा और नाता गाडरवारा से गहन था। और हमें खुशी है कि बाल्यकाल में उनकी शिक्षा 11वीं तक गाडरवारा में हुई और बाल्यकाल की शिक्षा गाडरवारा में हुई। प्रारंभिक शिक्षा गंज प्राथमिक शाला, जो कि लगभग 100 साल पुराना हमारा स्कूल है, जो धरोहर है गाडरवारा की, और उसकी हालत बहुत जीर्ण शीर्ण स्थिति में है, क्योंकि ओशो ने वहां अध्ययन किया और गाडरवारा की अनेक नामचीन शख्सियतों ने उस गंज स्कूल प्राथमिक शाला में अपना पढ़ाई की, प्राथमिक शिक्षा वहां पर प्राप्त की। तो बहुत बार ये मन सबका बना और एसडीएम मैडम और कलेक्टर मैडम ने इस पर एक संज्ञान लिया, और ओशो के जो सन्यासी हैं और ओशो जो मित्र हैं, जो ओशो के सन्यासी नहीं है लेकिन ओशो के फॉलोअर हैं, ओशो को चाहते हैं, उन लोगों ने एक संकल्प लिया और एक मीटिंग को वहां पर आयोजित किया गया, जिसमें बहुत से मुद्दों पर बातचीत की गई। और उनमें प्रमुख रूप से यही था कि सबसे पहले जो ये जीर्ण शीर्ण भवन है, इसको व्यवस्थित स्वरूप दिया जाए, ओशो से जुड़ी हुई यादों को उसमें संजोया जाए, एक म्यूजियम का भी छोटा स्वरूप दिया जाए, जहां ओशो पढ़ते थे वहां ओशो की तस्वीर के साथ उनका विवरण लिखा जाए, जिससे जो हमारे सैलानी आते हैं बाहर से, उनके सन्यासी आते हैं, जो लोग ओशो को देखना चाहते हैं, ओशो कहाँ पढ़े थे, ओशो कहाँ नहाते थे, तो ऐसे 7 स्थलों का चयन किया गया है जहां ओशो अपनी क्रीड़ाओं को किया करते थे। तो उन स्थलों को एक पर्यटक के रूप में यहाँ पर डेवलप करने के लिए कलेक्टर और मध्य प्रदेश की सरकार ने एक प्रपोजल मांगा है। उसके आधार पर एक मीटिंग एसडीएम की अध्यक्षता में नगर के वरिष्ठ समाज सेवी और हमारे ओशो के सन्यासी मित्रों के साथ और ओशो मित्रों के साथ संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न प्रायोजनों पर चर्चा हुई। इसका एक विस्तृत एस्टीमेट बनाया जा रहा है
कि इसमें किस किस चीज की आवश्यकता है, वहां पर ओशो का एक म्यूजियम कहाँ बनाया जा सकता है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि गाडरवारा को एक बहुत ही सकारात्मक रूप से एक ओशो की धरा और ओशो के पढ़े हुए स्कूल को हम बहुत सुंदर और सुसज्जित रूप में देख सकें, इसका एक सामूहिक प्रयास जो वहां पर लोग पढ़े हुए हैं तो उनका एक संघ वहां पर बनाया जा रहा है, ओशो मित्रों को उसमें जोड़ा जा रहा है, समाज सेवी संगठनों को उसमें जोड़ा जा रहा है, प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों को उसमें जोड़ा जा रहा है और एक समन्वित पत्रकारों को उसमें जोड़ा जा रहा है। एक समन्वित प्रयास के माध्यम से ओशो की धरा को लोग जो वहां पर आए तो उनको लगे कि हम ओशो के उस स्कूल में आए हैं, उनकी यादों को वो अपने दिल में संजो कर ले जाएं। एक ऐसा समन्वित प्रयास करने का हम सब ने संकल्प उस दिन लिया है। बहुत ही सराहनीय प्रयास, बहुत ही सराहनीय संकल्प आपका। कहीं ना कहीं ओशो एक विश्वख्यात की ऐसी शख्सियत रही है जिसको नाम से ही लोगों को समझ आता है कि यह व्यक्तित्व कैसी विचारधारा का रहा होगा और उनका गाडावारा से सीधा लगाव जुड़ाव होना कहीं ना कहीं गाडावारा को एक विकसित क्षेत्र के साथ साथ एक विशेष शख्सियत के रूप में प्रदान करता है। आपका सोशल इंडिया न्यूज में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी मंगल शुभकामनाएं सोशल इंडिया न्यूज के माध्यम से ओशो के अनुयायियों को, प्रेमियों के लिए और प्राथमिक शाला को भी समर्पित रहेगी। मैं तमाम मीडिया के साथियों को भी इसमें बधाई मैं सम्मिलित करना चाहता हूं, क्योंकि आपके प्रयास के बिना अभी लोगों को ये जानकारी है कि ओशो जबलपुर में ही पढ़े थे, जबलपुर के ही थे, तो आप लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें कि इसको आपको भी प्रचारित और प्रसारित करना होगा कि ओशो गाडरवारा के थे और गाडरवारा में ही उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई है और जो बाल्यकाल में जो उन्हें बौद्धिक ज्ञान प्राप्त हुआ है वो गाडरवारा में ही प्राप्त हुआ है, जबलपुर तो वो बाद में गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी, वास्तव में आपने जो जानकारी बताई है हम उसको जितना भी हो सकता है हमारे सोशल इंडिया न्यूज के माध्यम से प्रसारित करेंगे। हमें मालूम है कि गाडरवारा के जो तिलक पुस्तकालय है जहां पर उन्होंने हजारों पुस्तकें हैं उनका अध्ययन किया है, उनकी बौद्धिक क्षमताओं का अगर हम प्राथमिक पाठशाला कहें तो गाडरवारा है जो उनको आज विश्व ख्याति के रूप में एक गुरु के रूप में जाना जाता है, पहचाना जाता है। तो गुरु की तपस्या और तप अगर गाडरवारा से शुरू हुआ है तभी वो आज देश और विदेश और दुनिया के हर लोगों के दिलों में जगह बना पाया है और हमारा प्रयास रहेगा कि हम उनको जितना जो कर सके हैं सोशल इंडिया न्यूज के माध्यम से करेंगे। आदरणीय डागा जी, आपका सोशल इंडिया न्यूज में जुड़ने के लिए पुनः धन्यवाद। बहुत बहुत जी। प्रकाश मोबाइल शॉप, जिले का सबसे बड़ा मोबाइल एसेसरीज शोरूम, पता न्यू बस स्टैंड रोड, मन्नत कॉम्प्लेक्स, गाडरवारा, MP।